जय हिंद। बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफी लचर है। उस ये मैं नहीं कह रहा हूं, के पाठक कह रहे हैं। और उस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का एक मुहिम चालू हो रहा है। इसी क्रम में सिवान जिले के सिवान बसंतपुर मुख्य मार्ग पे एक विद्यालय है, अयोध्या अग्रवाल सनातन धर्म उच्च विद्यालय बड़कागांव। जो विद्यालय लगभग 20 सालों से भवन के अभाव में 2 पालियों में चल रहा है। वो विद्यालय अब 2021 में विद्यालय को इंटर तक कर दिया गया है, लेकिन आज भी वो विद्यालय 4 भवनों में चलता है, सिर्फ 4 कमरों में। 5 कमरे हैं, जिसमें एक कमरा स्मार्ट क्लास के लिए ये हो गया है। 4 कमरों में क्लास चलता है और शिक्षकों की संख्या वहां पे 24 है। अब जरा सोचिए ना महोदय, जिस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 24 है, वहां कमरे सिर्फ 4 है। पढ़ाई किस तरीके से होती है? इसी क्रम में के पाठक जी आए जब, तो के पाठक जी ने जब देखा कि विद्यालयों में पढ़ाई को मतलब एक बाधा जो बन रहा है, वो कहीं ना कहीं भवनों का कमी मुख्य कारण बन रहा है, जिसके कारण बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। तो उन्होंने एक फैब्रिकेटेड शेड बनवाने के लिए लगभग करोड़ रुपया का आवंटन किया पूरे बिहार में, जिसमें से 4,98,000 के आसपास, आंकड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, रुपया अयोध्या अग्रवाल सनातन धर्म उच्च विद्यालय बड़कागांव को भी मिला। जरा आप सोचने की बात यह है महोदय कि मैं उसी विद्यालय की बात कर रहा हूं जो विद्यालय हर साल चुनाव में बिहार के हर एक बड़े बड़े नेता, बिहार के क्या कहे, केंद्र के हर एक बड़े नेता का चुनाव प्रचार करने का मुख्य अड्डा बना रहता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे आप लोग को अंदाजा लग जाए कि बड़कागांव विद्यालय में जमीन की अभाव सच में है क्या बड़कागांव विद्यालय में जमीन के अभाव में भवन नहीं बन रहा है? इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि हर साल उस विद्यालय के ग्राउंड को चुनाव प्रचार के लिए और बड़ी बड़ी सभाओं के लिए मतलब उपयोग किया जाता है। इसी से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि उस विद्यालय में जमीन की कोई कमी नहीं, फिर भी उस विद्यालय को फैब्रिकेटेड शेड की आवश्यकता क्यों पड़ी? वहां पे भवन का निर्माण आखिर क्यों नहीं हो रहा है? अब जरा ले चलते हैं आपको भवन निर्माण जो हुआ है फैब्रिकेटेड शेड का, उसके तरफ। 4,98,000 रुपया में वो शेड बना, और उस शेड की जब उद्घाटन करने के लिए स्वयं सिवान के वर्तमान डीएम जब पहुंचे वहां पे, तो वो उद्घाटन कर रहे थे। उसी समय वो कुछ सवाल पूछ दिए ठेकेदार महोदय से, जिसके सवाल के जवाब में ठेकेदार और डीओ साहब एवं वहां के जो भी मैनेजमेंट के लोग थे, सभी लोग 0 सन्नाटा थे। इससे अंदाजा लग सकता है आप लोग को कि उस शेड के निर्माण में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर भ्रष्टाचार किया गया है। और एक वही उस शेड में एक बेंच भी दिखाई दे रहा है। अब ये बेंच कुछ लोग तो कह रहे थे कि अधिकारी महोदय ने जब उस पर हाथ रखा उसी टूट गया। हालांकि ये इस बात की पुष्टि सच से सच तक न्यूज कहीं भी नहीं करता है, लेकिन ये टूटा हुआ जो बेंच दिखाई दे रहा है, ये भी कुछ ना कुछ तो अपने आप में कह रहा है महोदय, कुछ ना कुछ तो जरूर कह रहा है। ये आखिर कितना बढ़िया तरीके से इस शेड का और इस शेड के अंदर जो भी व्यवस्था है, बेंच या जो भी चीजें, उसकी निर्माण कितना बढ़िया से किया गया। अब इसके बाद एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं। मैं उसी विद्यालय की बात करूं जिस विद्यालय के कोष में आज भी 28 लाख रुपए पड़े हैं, फिर भी उस विद्यालय में भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। अब पता नहीं क्यों। और इस विद्यालय में सिर्फ विद्यालय के लोगों का गुनाह नहीं है। कोई भी प्रतिनिधि जो हर प्रतिनिधि चुनाव के समय इस विद्यालय ग्राउंड का उपयोग करता है, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी प्रतिनिधि, सांसद, विधायक से लेकर पंचायत स्तर के भी कोई भी प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता है इस विद्यालय के तरफ। और जमीन भी पड़ा है विद्यालय के कोष में, विकास कोष में 28 लाख रुपया भी पड़ा है, फिर भी भवन का निर्माण पता नहीं क्यों होता। और मैं उसी विद्यालय की बात कर रहा हूं जिस विद्यालय के ग्राउंड को चुनाव प्रचार और हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। उसी विद्यालय की बात कर रहा हूं कि आज भी उस विद्यालय के जो लोग हैं, शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, ये लोग पता नहीं क्यों भवन निर्माण नहीं, जमीन खरीदने के लिए आज भी परेशान है कि जो 28 लाख रुपया है उससे जमीन खरीदा जाए। अब जरा बता दीजिए ना महोदय, जिस विद्यालय के ग्राउंड का
प्रयोग हर साल चुनावों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा, वहां पे जब पैसा है तो भवन निर्माण होना चाहिए या फिर जमीन खरीद के दायरा और बढ़ाना चाहिए, ये जरा बता दीजिए मुझे। हालांकि अच्छा है, खुशी इस बात की है कि फैब्रिकेटेड जो शेड है उस शेड में कुछ बच्चों का तो भविष्य संवरेगा, लेकिन क्या जिस विद्यालय के पास अपना जमीन हो, जमीन की एक्चुअल मतलब मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन लगभग 1 एकड़ की आसपास की जमीन है, लगभग आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, उस विद्यालय में सिर्फ 4 भवन हो तो और 28 लाख रुपया विद्यालय राहत कोष में भी हो, तो क्या वहां भवन निर्माण होना चाहिए या फिर शेड बना के सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दे के बच्चों को, भविष्य को बर्बाद करना चाहिए? ये सवाल था मेरा। मुझे लगता है ये सवाल काफी लोगों को कड़वा भी लगेगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जरूर, ताकि के पाठक जी के पास ये वीडियो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जिस शेड के निर्माण के लिए उन्होंने जिस विद्यालय को पैसा दिया था 4,98,000 रुपया, उस विद्यालय के पास राहत कोष में 28 लाख रुपया है और जमीन की भरपूर मात्रा है, तो वहां शेड में नहीं बल्कि एक अच्छा भवन बनना चाहिए और उस भवन में विद्यालय के बच्चों को जिंदगी को संवारना चाहिए, क्योंकि महोदय वहां सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल नहीं बल्कि इंटर तक की बच्चों को वहां पढ़ाई होता है, जहां पे 24 सिर्फ और सिर्फ शिक्षक है जिस विद्यालय में, उस विद्यालय में 4 भवन, कैसे होगा पढ़ाई महोदय? शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? जरा इन सब चीजों पे सोचने की आवश्यकता है। बल्कि आप इन सब चीजों पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की खबरें आप सबको मिलते रहे। वीडियो का अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द, जय हिंद।